निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोबारा मार्केट फिर से एक बार गैप अप खुलते हुए हमें जरूर यहाँ पर दिखाई दिया। इसी सिलसिले में मैंने आपसे बार बार पिछले 3-4 दिनों से एक ही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मार्केट अगर पिछले एरिया में शामिल होता है, ये पिछले एरिया है, मार्केट दोबारा शामिल हुआ है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार के मूव्स आने बहुत स्वाभाविक है। मार्केट के रंग रूप को देखा जाएगा। अगर कल से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, 10 तारीख से अगर 11 तारीख को कंपेयर करते हैं, तो आज के मार्केट में और कल के मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कल का हाई और कल के लो के बीच में आज मार्केट लगभग पूरा दिन रहा। इसके बावजूद भी मार्केट आज भले ही पिछले दिन के हाई और लो के बीच में मार्केट रहा, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी थी। खासकर शुरुआती दौर में मार्केट जैसे ही खुलता है आज तो बहुत तेजी से मार्केट गिरता है। फिर उतनी ही तेजी से लगभग मार्केट दोबारा उठने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाता है और यहीं से फिर मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा हल्का फुल्का फिर मार्केट साइडवेज के तरफ चला गया, जिस बारे में हम बाद में तो पूरे विस्तार से बात करेंगे ही। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ा ज़रूरी है कि मार्केट जिस जगह पे खुला वहीं से मार्केट गिरा क्यों। इसके बारे में भी मैंने आपसे कल ही डिस्कस कर लिया था कि मार्केट अगर 26,000 के पास जाके अगर खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, आप मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं, मैंने यही कहा था अगर मार्केट 26,000 के पास खुलता है तो संभावनाएं सबसे ज्यादा यही होगी कि मार्केट खुलते ही मार्केट गिरना शुरू कर देगा। पीछे का कारण 26,000 अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। अगर आप इसके पहले अगर मार्केट का अगर आप मुआयना करते हैं तो जहां भी आप पाएंगे, चाहे इस दिन हो, आज का दिन हो, उससे पहले हो, लगभग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट इस एरिया में जब भी पहुंचा है, मार्केट खुलते ही जब जब मार्केट यहाँ पे खुला है तो शुरुआती दौर में मार्केट शुरुआती में नीचे आया है, फिर बाकी के कारोबार में मार्केट अपना अलग रूप रंग में आया है। इसी के साथ मैंने कल आपसे एक और बात कही थी कि मार्केट अगर 26,000 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहता है, अगर मार्केट रुक जाता है तो फिर बात यहाँ पे बदल सकती है। रंग रूप मार्केट का जो रूपरेखा है या मार्केट का जो चलन है वो आगामी आने वाले दिनों में थोड़ा सा आपको बुलिश पैटर्न की तरफ दिख सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मार्केट में शुरुआत में जो एक गिरावट मार्केट ने दिखा है उस लेवल को दोबारा मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मार्केट भले ही गिर रहा है, लेकिन अब इन कैंडल्स को देख के आप क्या कहेंगे? आप ये तय करने में असमर्थ हो जाते हैं कि मार्केट दिन प्रतिदिन लगभग, देखिए, आप अगर पिछले हफ्ते को देखेंगे, पिछला हफ्ता मतलब हम बात कर रहे हैं 2 तारीख से, 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक क्या हुआ था? मार्केट हर रोज लगभग गैप डाउन खुल रहा था, ऑलमोस्ट मार्केट गैप डाउन खुल रहा था एक्सेप्ट वन डे, इसको छोड़ के। ये हफ्ता जैसी मार्केट खुलता है इंक्लूडिंग मंडे, मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, अगले दिन भी गैप अप, आज भी गैप अप। अभी इसी फॉर्मेट को अगर मार्केट कंटिन्यू कर लेता है, इसको आप हाइपोथेटिकल मान लीजिए ये अगर मार्केट कल भी यही काम करता है, अब देखिए धीरे धीरे हो क्या रहा है, गैप अप के चक्कर में मार्केट 26,000 के पास पहुंच गया है। अपनी ताकत से नहीं पहुंच पा रहा है। अपनी ताकत का मतलब होता है मार्केट 26,000 के ऊपर खुद होके क्लोज करना। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मार्केट गैप अप के सहारे 26,000 के पास पहुंचा है। कल भी इसी के आसपास पहुंचा था, गिरावट आ, पूरा नहीं पहुंचा था, गिरावट आ गया। आज भी पहुंचा, नीचे गिरावट आ गया। लेकिन कल अगर फिर से मार्केट बड़ा गैप अप के साथ खुलता है और फिर से देखिए, हर बार एक जैसा तौर तरीका नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, एक्सेप्शनल कभी कभी हो सकता है, ज्यादातर एक जैसा नहीं होता। अब एक जैसा का मतलब क्या है? यहाँ पर एक जैसा का शाब्दिक अर्थ है कि आज जैसे 26,000 के पास जैसे मार्केट खुलता है, मार्केट नीचे गिरता है, अगर कल इसी प्रकार से मार्केट अगर गैप अप खुलता है और बड़ा गैप अप खुलता है तो संभावना ये हो सकती है पहला आधा घंटा तो मार्केट के लिए काफी क्रूशियल रहेगा।
कभी कभार ऐसे सिचुएशन में होता ही है कि मार्केट आज गिर चुका है 26,000 के पास से। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट कल दोबारा अगर उसी लाइन के पास अगर खुलता है तो मार्केट शुरुआत से एक बुलिश मोमेंटम दिखा देता है। यहाँ पे शुरुआत कैसे हो सकता है, एक एक करके समझते हैं। कभी कभार ऐसे समय में मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट शुरुआत में थोड़ा सा नीचे आता है, हल्का बहुत थोड़ा सा, और फिर पिछले दिन के हाई को सपोर्ट बना के यहीं से फिर मार्केट बहुत तगड़े तरीके से ऊपर निकलता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया एक बात है। दूसरी एक बात जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट का अपना जो ऑल टाइम हाई है, अब हम उससे बहुत दूर नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है, ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ऑल टाइम हाई अगर हम एग्जैक्टली अगर गिनने जाते हैं तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे है। कहाँ पे? 26,375। इसको राउंड फिगर में इतना ही मान के चलिए। तो फिलहाल हम लोग जहाँ पे भी है अभी, तो चलिए 26,000 के नीचे है। अगर मार्केट आने वाले दिनों में अगर 26,000 क्रॉस कर जाता है, अगर हम कल को भी ले लेते हैं या परसों को ले लेते हैं, फिर हमारे पास रह जाता है केवल 375 पॉइंट। अभी ये जो खेल है ना लुकाई छुपाई वाला, ये यही शुरू होता है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे मार्केट इससे पहले 320 के आसपास अपना हाई लगाया था दिसंबर महीने में। दोबारा जनवरी महीने तक, ये दिसंबर 1 तारीख का है, दोबारा जनवरी महीने तक फिर से मार्केट वहां पे पहुंचा। पर ये पूरा एक महीने का जो लुकाई छुपाई वाला खेल रहा, ये एक महीने तक चलता रहा। आप समझ रहे कि मार्केट दोबारा उसी लेवल के पास पहुंचने के लिए, सिर्फ लेवल के पास पहुंचने के लिए एक महीना वक्त बिता दिया। यही चीज हमारे साथ फिर से हो सकता है। इसका क्या मतलब है? मार्केट फिर से 350, 360, 370 के पास अगर मार्केट दोबारा पहुंचता है, फिर से क्यों ना गिरावट का माहौल बनना शुरू हो जाए। इसलिए आपको उन सभी चीजों को काफी बारीकी से एक बार देखना पड़ेगा। अभी ये सारी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अब मार्केट ज्यादा दूर नहीं है। हमने पिछले हफ्ते के पिछले हफ्ते मतलब 2 हफ्ते पहले हमने ये देख चुके कि मार्केट बीच बीच में 300-400 पॉइंट का मूव दे देता है। बीच बीच में एक आध कैंडल ऐसा बन जाता है। अगर आप पिछले हफ्ते की बात करें उसके बाद या लगभग 6 दिन हो गया तो ऐसे बड़े मूव्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन आने में वक्त नहीं लगता है। दोबारा अगर मार्केट इस तरीके का मूव, अगर 300 पॉइंट भी मार्केट अगर एक तरफा मूव देने के लिए अगर लालायित हो जाए तो मार्केट सीधा ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। और दोबारा जब मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के पास जाएगा फिर वहां पे नजरें आपकी टिकी होनी चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अभी थोड़ा सा देखने की बारी है। अगर हम इसको देखते तो हमें यहाँ क्या क्या समझ में आता है, जो मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले कहा कि मार्केट 10 तारीख के हाई और 10 तारीख के लो के बीच में लगभग आज पूरा दिन रह चुका है। शुरुआत के सेशन में अगर हम देखते हैं तो मार्केट पहला 1 घंटा तो सीधा सीधा नीचे और फिर उसी के बीच में मार्केट आज पूरा दिन भर अपना काम कर चुका है। वोलेटिलिटी के साथ, वोलेटिलिटी था, सीधा सीधा मार्केट मूव नहीं किया। अगर मार्केट कल 26,000 के ऊपर खुलता है तो आज का हाई मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। आज का हाई लगभग ये है इस लेवल के पास, वो 26,000 ही है, 26,010 मान के चलिए, 26,008, 9, 10। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता फिर मार्केट में आपको यहाँ पे काफी तगड़ी तरीके से आपको प्राइस एक्शन पे निर्भर होना होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सबसे ज्यादा मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ ये 10 तारीख के लो के नीचे, जो लगभग 25,880, 890 के आसपास ये ठहर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।